वेलकम टू माई चैनल डीप लर्निंग क्लासेस। आज हम कंप्यूटर मेमोरी के एमसीक्यूज को सॉल्व करने जा रहे हैं। पिछले क्लास में यानी पिछले वीडियो में भी हमने एमसीक्यूज को सॉल्व किया था। आज हम देखेंगे और कंप्यूटर मेमोरी के और एमसीक्यूज। अगर हम कंप्यूटर मेमोरी के पहले पार्ट में देखेंगे तो हमने वहाँ 26 क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बट आज हम 26 से आगे का सफ़र स्टार्ट करेंगे और अप टू हम 50 तक इसको ले जाएंगे, यानी हम 50+ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 26 से। 26 हमने सॉल्व किया। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द 27th क्वेश्चन। व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ मैग्नेटिक कोर मेमोरी ओवर सेमीकंडक्टर मेमोरी? हमें बताना है एडवांटेज क्या है मैग्नेटिक कोर मेमोरी का क्या एडवांटेज है और सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी। जो सेमीकंडक्टर रैम मेमोरी आज हम इस्तेमाल करते हैं, तो किसी ज़माने में हम मैग्नेटिक कोर का इस्तेमाल करते थे। पहले हमें इसका तारुफ होना चाहिए। मैग्नेटिक कोर मेमोरी 1955 से लेकर 1975 तक इस्तेमाल होता था, और यहाँ आज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो है सेमीकंडक्टर रैम। ठीक है, तो इसकी एडवांटेज सेमीकंडक्टर मेमोरी से ज़्यादा क्या है, वो ये है क्योंकि यहाँ पे लफ्ज़ ही है मैग्नेटिक। तो मैग्नेटिक का मतलब ये नॉन वोलेटाइल होगा। मैग्नेटिक का मतलब ये होता है नॉन वोलेटाइल, क्योंकि मैग्नेटिक है तो पावर सप्लाई से वहाँ डेटा लॉस नहीं हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इज 28th क्वेश्चन। हार्ड डिस्क ड्राइव्स आर कंसिडर्ड डैश स्टोरेज। ये कौन सी स्टोरेज है? ये क्या फ्लैश है? फ्लैश तो नहीं है क्योंकि सेमीकंडक्टर नहीं है। फ्लैश का मतलब सेमीकंडक्टर, तो ये ऑप्शन नहीं है इसका। नॉन वोलेटाइल, हाँ बिल्कुल नॉन वोलेटाइल है, क्योंकि अगर पावर सप्लाई चली भी जाएगी तो इसमें जो भी डेटा होगा वो रहेगा, क्योंकि हार्ड डिस्क जो है वो मैग्नेटिक पे काम करता है। टेम्पररी नहीं है, और नॉन परमानेंट का मतलब टेम्पररी है। तो ये दोनों ऑप्शन भी इसके सही आंसर नहीं है। तो इसका सही आंसर नॉन वोलेटाइल, दोनों का आंसर सेम है। लेट्स मूव ऑन। मैग्नेटिक टेप इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर एप्लीकेशंस वेयर डेटा मस्ट बी क्विकली रिकॉल्ड। ओके, तो यहाँ पे मैग्नेटिक टेप की असल में ये खासियत बताई गई है कि मैग्नेटिक टेप वहाँ इस्तेमाल नहीं हो सकता है, नॉट प्रैक्टिकल। उस जगह इस्तेमाल नहीं होगा जहाँ पे हमें डेटा क्विकली चाहिए। ठीक है, वहाँ नहीं। क्यों? लेकिन हमें बताना है वजह, बिकॉज क्योंकि उस टेप में क्या प्रॉब्लम है जो हम उसको जल्दी क्विकली इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या वो रैंडम एक्सेस मीडियम है? तो ये इसका आंसर नहीं हो। अगर होगा तो फिर तो इस्तेमाल कर सकते हैं। सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि इस मैग्नेटिक टेप में जो है डेटा सीक्वेंशियली जाता है। ठीक है, अगर हमें यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है तो पहले यहाँ पे अगर यहाँ पे हमें जाना है तो हमें पहले इसको पूरे को यहाँ तक पहुँचना है, तब जाके इस वाले रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर यही है। रीड ओनली मीडियम ये भी नहीं है, एक्सपेंसिव स्टोरेज मीडियम ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर ये है। विद ए सीडी यू कैन, अगर हमारे पास एक सीडी है तो हम क्या कर सकते हैं? रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। रीड एंड राइट, आइदर रीड और राइट। देखो ऐसे लगता है चारों ऑप्शन सही है, लेकिन सही हमें ढूंढना है खाली रीड। क्यों? राइट हम एक बार कर सकते हैं, वो भी तब जब हमारे पास सीडी ब्लैंक हो। सीडी अगर ब्लैंक है तो रीड एंड राइट नहीं कर सकते हैं, ओनली अगर हमारे पास रीराइटेबल सीडी हो। ठीक है, आइदर रीड तो ये भी बिल्कुल ही नहीं हो सकता, तो रीड हमेशा कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ये है। हमें जाना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर के साथ। इसलिए आप देखोगे सीडी पे लिखा हुआ CDR, क्योंकि ये रीड ओनली होती है। ओके, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन मेन मेमोरी? इनमें बताना है मेन मेमोरी में कौन इस्तेमाल होता है। जाहिर सी बात है, यहाँ पे भी रैम है, यहाँ पे भी रैम है, यहाँ पे भी रैम है, और यहाँ पे भी रैम है। लेकिन हमें सोचना है कि कौन सी एक्चुअल रैम है जिसको हम मेन मेमोरी में इस्तेमाल करते हैं, या जिसको हम मेन मेमोरी कहते हैं। तो आप ये याद रखें, वो होती है डायनेमिक रैम, क्योंकि ये वो रैम है जो हमें पीरियडिकली इसका जो रिफ्रेश करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये है डी रैम, इसका सही आंसर। रेस्ट ऑफ द मेमोरीज you can go through the slide. In the computer memory pyramid, which memory is at the bottom? हमें बताना है, ये कंप्यूटर मेमोरी pyramid है, हमें बताना है बॉटम में कौन रहता है। बॉटम में कौन है? वो है मैग्नेटिक टेप। आप यहाँ देख सकते हो, सॉरी मैंने इसको बिठाया यहाँ, मैग्नेटिक टेप।
सही आंसर है मैग्नेटिक टेप। बॉटम में वही होता है क्योंकि जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो साइज इसका कम कम होता जाएगा और कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा, और जब हम ऊपर से नीचे आएंगे साइज बढ़ता जाएगा और कॉस्ट कम होता जाएगा, और लास्ट नीचे वाले लेवल में हमेशा मैग्नेटिक टेप रहता है। ठीक है, तो इसके सही आंसर देखते हैं। इसके सही आंसर है डी रैम एंड मैग्नेटिक टेप। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33, यूएसबी टाइप स्टोरेज डिवाइस इज, जो हमारे यूएसबी होते हैं यानी यूनिवर्सल सीरियल बस टाइप, तो वो एक ही हमारे पास होती है, वो इसको पेन ड्राइव के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं इमेज में पेन ड्राइव है। तो बताया गया है कि ये कौन सी स्टोरेज डिवाइस है, क्या ये सेकेंडरी है, टर्शियरी है, प्राइमरी है, नन ऑफ दिस। तो जाहिर सी बात है ये सेकेंडरी मेमोरी है। अगर किसी को मज़ीद जानना है सर ये मुझे समझ नहीं आ रहा है ये सेकेंडरी प्राइमरी टर्शियरी, तो हमने एक इससे पहले एक वीडियो बनाई थी कंप्यूटर मेमोरी पे, वहाँ हमने इसकी डिटेल बताई हुई है, हर किसी मेमोरी की डिटेल वहाँ पर मौजूद है। आप पहले उसको देख लीजिए उस वीडियो को, तो उसकी जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्लैश क्या है? ये सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, रोम है या पी रोम है? तो जो फ्लैश होती है ये सेमीकंडक्टर डिवाइस के साथ रिलेटेड होती है। फिलहाल हम फ्लैश की बात करें तो हमारे पास जो मेमोरी कार्ड होते हैं या यही पेन ड्राइव जो होती है, तो इसका सही आंसर होगा पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम होती है, इसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं। बल्कि ये भी मोस्ट अप्रोप्रिएट नहीं है, हमारे असल में इसका आंसर होना चाहिए इरेजेबल प्रोग्रामेबल पी रोम या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। अगर ई पी रोम होगा तो वो ज़्यादा करीब है आंसर के, लेकिन अभी इन तीन में से ये इन चार में से यही आंसर इसका अप्रोप्रिएट है। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 35, permanent instructions that the computer uses when it is turned on and that cannot be changed by other instructions or contained in। तो जब हम कहते हैं जो परमानेंट इंस्ट्रक्शंस होती है यानी हम इसको इसमें वो इंस्ट्रक्शंस जो हम क्या कहते हैं उनको, जो इलेक्ट्रिक करंट के कट होने से इंस्ट्रक्शंस वो क्या कहते हैं उनको वोलेटाइल नहीं हो जाते हैं, यानी वो डिलीट नहीं होते हैं, परमानेंट है। तो परमानेंट है तो इसका मतलब रैम तो नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला तो पहले ही कैंसिल। अच्छा, ओके। और ये कब इस्तेमाल होते हैं? जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं। ठीक है, तो एट द टाइम इंस्ट्रक्शंस सारे वही से आ जाते हैं, तो इसका सही आंसर है रोम। रोम वो एक ऐसी चीज़ है, ALU तो नहीं है, ALU कहते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को, CPU कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के दो हिस्से होते हैं, ALU एंड CU। ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट। तो इसका सही आंसर है रोम। विच डिवाइस इज यूज टू बैकअप द डेटा? बैकअप के लिए हमें कौन से इस्तेमाल होते हैं? फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल होते हैं, टेप इस्तेमाल होते हैं, नेटवर्क ड्राइव। तो ये सारे के सारे बैकअप के लिए हमारे इस्तेमाल होते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर है। अगर किसी को जानना है कि नेटवर्क ड्राइव किसे कहते हैं, तो यहाँ पे इस स्लाइड में आप इस तरीके से जा सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से, और आपको पता चलेगा कि नेटवर्क ड्राइव किसे कहते हैं। ठीक है, तो इसके आंसर है रोम, और इस वाले के आंसर 36 का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। ओके, लेट्स मूव ऑन। क्वेश्चन 37, फ्लैश मेमोरी इज आल्सो कॉल्ड एज, जो हमारी फ्लैश मेमोरी होती है उसका और एक नाम है, उसका और एक नाम है, क्या है उसका नाम? फ्लैश रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी नहीं, रैम तो नहीं है। फ्लैश रोम, हाँ अभी भी हमने पढ़ा, फ्लैश रोम उसको कहते हैं, तो ये सही आंसर है बी, इसका सही आंसर है फ्लैश रोम। रोम कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, ये सिर्फ हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो और हाँ राइट भी कर सकते हैं, बट उसके लिए हमें पहले इसको इरेज करना पड़ेगा, फिर उसके बाद इसको में राइट कर सकते हैं, तो इसीलिए इसे कहते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके। वेंचर डिस्क इज ए, वेंचर डिस्क किसे कहते हैं? वेंचर डिस्क असल में हार्ड डिस्क का ही एक दूसरा नाम है। ये नाम दिया था इसको IBM ने दिया था इसको नाम, ये IBM ने ये नाम दिया था वेंचर डिस्क। ये क्या होती है? ये होती है डिस्क स्टैक। डिस्क स्टैक मैं समझाता हूँ। स्टैक कहते हैं, ये देखो आप यहाँ देख सकते हैं इमेज में, 3 डिस्क एक साथ हैं, एक डिस्क के ऊपर और एक डिस्क, और उसके ऊपर और एक डिस्क, तो ये एक स्टैक बने, एक पे एक, उस पे और एक, तो इनको कहा जाएगा डिस्क स्टैक।
रिमूवेबल डिस्क तो नहीं होती है, फ्लेक्सिबल डिस्क भी नहीं होती है, ऑल ऑफ दिस भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है डिस्क स्टैक। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 39, डैश इज द फर्स्ट नून टाइप ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो पहली बार जब हमने रैंडम एक्सेस मेमोरी का इस्तेमाल किया तो हमने हमारे पास कौन सी मेमोरी थी? सिलेक्ट्रॉन ट्यूब, मैग्नेटिक ड्रम, विलियम ट्यूब एंड डिले लाइन मेमोरी। तो हमारे पास जो पहली बार जो हमने रैंडम एक्सेस मेमोरी इस्तेमाल की उसको कहते थे विलियम ट्यूब। और आपको ये शक्ल जो ये इमेज दिखाई गई है, ये इमेज भी विलियम ट्यूब की ही है। तो दिखने में वो विलियम ट्यूब ये था। ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 40, बहुत आसान क्वेश्चन है। हमने इससे पहले भी मेमोरी साइज रिलेटेड हमने क्वेश्चन पूछा था, तो ये भी बिल्कुल वही है। 1 GB में कितने बाइट्स होते हैं? ठीक है, 1 GB में कितने बाइट्स होते हैं? तो 1024। ओके, 1024 बाइट्स होते हैं। तो मज़ीद जानने के लिए इस टेबल को आप याद कीजिए। इस टेबल को याद रख लिए, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से निकल आते हैं। ओके, लेट्स मूव ऑन। इसके आंसर विलियम ट्यूब बिल्कुल सही, 1024 बाइट्स बिल्कुल सही। इस टेबल को ज़रूरी याद करना है, तब जाके बहुत सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, एक बात और एक है कि जो अब आज तक जो सबसे बड़ी मेमोरी है वो है जियो बाइट, उसे कहते हैं। 1024 ब्रोनो बाइट के बराबर होती है जियो बाइट और जियो बाइट। ओके, 41, the analytical engine developed during first generation of computers used dash as a memory unit। जो एनालिटिकल इंजन जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, चार्ल्स बेबेज फादर ऑफ कंप्यूटर माने जाते हैं, तो उसने जो इस्तेमाल किया था मेमोरी यूनिट्स, उनको क्या कहते हैं? रोम, फ्लॉपीज, कार्ड्स, काउंटर व्हील्स। तो उनको कहते थे काउंटर व्हील्स। सही आंसर है काउंटर व्हील्स। अब ये देख सकते हैं, ये व्हील जैसे हैं, इन पे काउंटिंग लगी हुई है, तो ये काउंट करने के काम आते थे, ये काउंटर व्हील्स उनको कहते हैं। ठीक है, तो उनमें यही इस्तेमाल होता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू होल्ड रोम, रैम, CPU एंड एक्सपेंशन कार्ड्स। कौन सा डिवाइस ऐसा है जिसपे हम रैम को भी इंस्टॉल करते हैं, रोम को भी इस्तेमाल करते हैं, रैम को भी इस्तेमाल करते हैं, CPU को भी, और एक्सपेंशन कार्ड जितने भी हमारे कार्ड्स होते हैं उनको, जैसे ग्राफिक कार्ड या कुछ ऐसे कार्ड जिनको हमें अटैच करना होता है सिस्टम के साथ, तो वो कौन सी चीज़ है जो वो होल्ड करता है? तो उसको कहते हैं मदरबोर्ड। अब इमेज भी देख सकते हो, ये एक बोर्ड जैसा होता है, इसको मदरबोर्ड कहते हैं। सारे के सारे जितने भी डिवाइस हैं वो इसी से कनेक्टेड है। तो सही आंसर है काउंटर व्हील इसके, और इसका सही आंसर है मदरबोर्ड। Question number 43. Which of the following medium is used between CPU and RAM to speed up the processing power of CPU? CPU, अब देख सकते हैं इमेज में, CPU ये है और RAM ये है। CPU और RAM के दरमियान हमें बताना है कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारी स्पीड अप के काम आती है। तो प्रोसेसिंग पावर ऑफ द CPU, जो प्रोसेसिंग पावर CPU बहुत ज़्यादा होता है, रैम उस मुकाबले में बहुत कम स्पीड की होती है, इसलिए इन दोनों का जो तालमेल है उसको बरकरार रखने के लिए एक दूसरी चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, उसका नाम बताना है। तो वो है कैश मेमोरी। ये आप देख सकते हैं बीच में, इन दोनों के बीच में। तो सही आंसर है इसका कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रेकिंग लॉजिकल मेमोरी इनटू ब्लॉक्स ऑफ द सेम साइज इज कॉल्ड एज। तो ये वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट है। हमने वर्चुअल मेमोरी आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, इंशाल्लाह एक नई वीडियो इस पे हम बनाएंगे। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से आया है, तो हमें बताना है ब्रेकिंग, जब हम लॉजिकल मेमोरी को ब्रेक करते हैं ब्लॉक्स में तो उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ मैंने दोनों पॉइंट बताए हैं। अगर फिजिकल मेमोरी को ब्रेक करेंगे हम इनटू फिक्स्ड साइज तो उन्हें फ्रेम्स कहा जाएगा, और अगर हम लॉजिकल मेमोरीज को ब्रेक करेंगे ब्लॉक्स में तो उनको कहा जाएगा पेजेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर होगा फिर पेजेस। ठीक है, और इसका भी आंसर आया कैश मेमोरी। ओके, 45, question number 45. Dash is a piece of stuffed paper that holds digital data
represented by the presence or absence of holes in a predefined positions. यानी हमारे पास एक पेपर होता है, पेपर जैसा स्टफ पेपर, ये हो सकता है प्लास्टिक का हो, तो इसमें क्या होते हैं, इसमें होल्स होते हैं या जो रिप्रेजेंट करते हैं डिजिटल डेटा को, यानी कभी इसमें प्रेजेंस और एब्सेंस यानी दो चीज़ें होती हैं, या होल होगा या नहीं होगा, यानी एक जब होगा तो उसको जीरो कहेंगे, जब नहीं होगा तो उसको वन कहेंगे, फॉर एग्जांपल लाइक दैट। तो इन होल्स के ज़रिए से हम डिजिटल डेटा को सेव करते हैं, यानी 0 1 को सेव करते हैं। तो इस पेपर को क्या कहते थे, इसको कहते थे हम पंच कार्ड्स। ओके, सॉलिड स्टेट ड्राइव या एसएसडी को भी जब कभी कभार इसे शॉर्ट फॉर्म में एसएसडी कहते हैं। यूजेस, उसमें क्या इस्तेमाल होते थे, फिजिकल स्पिनिंग ऑफ व्हील्स या फिजिकल स्पिनिंग ऑफ डिस्क। क्या इसमें डिस्क जो डिस्क होते थे वो घूमते हैं, वैसे इसमें नहीं होते हैं क्योंकि वो जो होते हैं वो हार्ड ड्राइव में होते हैं। ओके, मूवेबल रीड राइट हेड, तो वो भी उसी में होते हैं, हार्ड डिस्क या वेंचर डिस्क में जिसे हम कहते हैं उसमें होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स, हाँ बिल्कुल सही, इसका सही आंसर है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसका सही आंसर है पंच कार्ड्स। इंटीग्रेटेड सर्किट आप देख सकते हैं इमेज में, ये जो सर्किट्स लगे हुए हैं ये सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं, और ये एसएसडी की एक एग्जांपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच कार्ड ओरिजिनली इन्वेंटेड बाय, पंच कार्ड को किसने पहले बनाया था? तो इसका सही आंसर है, ये तो वैसे फैक्ट हैं तो आपको ऐसे ही याद रखना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट की बात है नहीं। तो जोसेफ मैरी जैकॉर्ड, ये इसका नाम था, ये इसकी इमेज यहाँ पे है, इसने इसको बनाया था। लेकिन अगर आप सर्च करोगे तो आपको हो सकता है कहीं जगह आपको ये मिलेगा, ये नाम मिलेगा, हारमैन हॉर्लिथ का भी नाम मिलता है, लेकिन असल में बनाने वाले का नाम यही था, जोसेफ मारिन हैकॉर्ड। और ये जो हारमैन हॉर्लिथ है, इसने जो बनाया था उसको इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड इसने बनाया था, इलेक्ट्रॉनिक पंच कार्ड टेबुलर, सो इसलिए कंफ्यूजन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हार्ड डिस्क वाज क्रिएटेड इन 1935 बाय इंजीनियर्स। ये बनाया गया था 1935 में, लेकिन किन्होंने बताया? एप्पल ने बनाया था, आईबीएम ने, इंटेल ने, या माइक्रोसॉफ्ट ने? शायद मैंने इससे पहले भी बताया था, इसका आंसर आईबीएम ने, क्योंकि मैंने इससे पहले एक क्वेश्चन किया था सॉल्व, एक क्वेश्चन आया था हमारा वेंचर डिस्क एंड हार्ड डिस्क के मुतालिक, तो एट दैट टाइम मैंने कहा था इसका नाम रखा गया था वेंचर डिस्क, आईबीएम ने रखा था, ठीक है। तो इसलिए ये आसानी हुई आपको याद रखने में, हार्ड डिस्क किन्होंने बनाई है, आईबीएम। लेटर ऑन ये मशहूर हुआ हार्ड डिस्क के नाम से, ये पुराने ज़माने की हार्ड डिस्क यहाँ पे है इमेज में। ओके, नाउ हमारे दो ही क्वेश्चन रह गए हैं। क्वेश्चन नंबर 49, मेमोरी कार्ड वाज इन्वेंटेड बाय, मेमोरी कार्ड किसने बनाया है? 1980 में बनाया है, उसका नाम क्या था? उसका नाम था फोजियो मोसुका, मुझे प्रोनाउंसिएट नहीं करना आता है शायद, तो लेकिन ये है इसका नाम, ठीक है, और ये इसकी इमेज। हु इन्वेंटेड मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक टेप किसने बनाया? तो इसका नाम था फ्रूटिस फ्लोमर, तो ये इसकी इमेज है। शायद मुझे प्रोनाउंसिएट इनके नाम नहीं आए, बट होप यू अंडरस्टैंड, ये फिर भी नाम है, तो ठीक है। इसके आंसर देखते हैं, हाँ बिल्कुल यही दोनों हैं। इस तरीके से हमारे 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हुए। देखते हैं अगले वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करिए, और अगर कंटेंट अच्छा लगता है तो कमेंट में ज़रूर हमें अपनी सजेशन दीजिए कि आप कैसे इन वीडियोस को देखते हो, क्या पसंद करते हो, तो इंशाल्लाह आगे हम वैसे ही वीडियोस लाएंगे जैसे आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं हमारी वीडियो से।